हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 50 बाई 40। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और 40 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख्य है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 50 फीट। तो 50 फीट हमारे पास प्लॉट की विड्थ है। और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 40 फीट। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 50 × 40 प्लॉट का एरिया हो गया। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख्य है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इसकी पश्चिम दिशा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है 10 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे खोलते हैं तो एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 17 फीट 1.5 इंच बाई 17 फीट 9 इंच। यहाँ पर आप आराम से अपनी 2 कार पार्क कर सकते हो। और मेन गेट किस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए सामने इस बेडरूम की दीवार तक हमने बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर, ठीक है। और यहाँ तक है इस बेडरूम की दीवार तक। तो ये हमारी सामने बालकोनी हो गई। और ये हमारी हो गई कार पार्किंग, जो कि 2 कार आराम से यहाँ पर आपकी पार्क हो जाएगी। फिर कार पार्किंग के जैसे सामने यहाँ पर देखिए हम जैसे 2 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे खोलते हैं तो इसके जैसे पास में यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा। और ये हमारा पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे। ये और इस पूजा रूम की 3 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा लिविंग एरिया बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट ऐसे और 18 फीट 9 इंच ऐसे। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया। यहाँ पर आप आराम से सोफे वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो 13 बाई 18 फीट 9 इंच का यहाँ पर लिविंग एरिया हो गया। और यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ उत्तर दिशा के अंदर हमने यहाँ पर देखिए पूरी बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 3 फीट 10.5 इंच चौड़ाई के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी उत्तर दिशा के अंदर बालकोनी है। और पीछे पूर्व दिशा के अंदर भी हमारी इस बेडरूम की दीवार तक यहाँ पर बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 3 फीट 10.5 इंच, ताकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम न हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर बालकोनी छोड़ रखी है, ताकि विंडो वगैरह आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे है। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 6 फीट 9 इंच ऐसे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम पीछे बालकोनी के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया। और लिविंग एरिया की इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। स्टेयर केस हो गया यहाँ पर आपका, ये आपका लिविंग एरिया हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए ये 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 3 फीट की विंडो यहाँ पर ये जो बालकोनी छोड़ रखी है पीछे उसके अंदर निकल रही है। और एक 3 फीट की विंडो इस किचन के पास में यहाँ पर हमने यूटिलिटी और वॉश एरिया छोड़ रखा है, जिसके अंदर इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, जिसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा और किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने यहाँ पर देखिए यूटिलिटी और वॉश एरिया छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके अंदर किचन की 4 फीट की विंडो निकल रही है। मतलब यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हो। और इसके अंदर जाने के लिए किचन से 2.5 फीट का दरवाजा हमने दे रखा है। अब देखिए किचन से वापस बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 फीट चौड़ाई के अंदर आर्च बना हुआ। और ये हमारा आ रहा डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट 3 इंच बाई 11 फीट। 9 फीट 3 इंच ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगी। और अब बात करते हैं किचन और डाइनिंग एरिया के बीच के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए हमने 3 फीट की विंडो दे रखी है, ताकि अगर कोई डाइनिंग एरिया के अंदर खाना वगैरह खा रहा है तो आपका किचन से कुछ भी लेना हो तो यहाँ से सीधा विंडो के थ्रू आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको किचन से वापस दरवाजे से होकर यहाँ से आने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधी विंडो से आप लोग सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। 11 बाई 13 का बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकली और एक 3 फीट की विंडो जो सामने हमने बालकोनी छोड़ रखी है उसके अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 8 फीट 3 इंच ऐसे। ये अटैच टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम बालकोनी के अंदर निकल रहा है सामने। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ये पश्चिम दिशा हो गई, ये सामने बालकोनी, ये 10 फीट का मेन गेट और ये आपका पार्किंग एरिया। और फिर यहाँ से उत्तर दिशा से लेके यहाँ पूर्व दिशा तक, यहाँ तक हमारी पूरी 3 फीट 10.5 इंच चौड़ाई के अंदर बालकोनी छोड़ रखी है। ये हमारा घर का मेन डोर, इसके जस्ट पास में यहाँ पे पूजा रूम, ये बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, ये लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयरकेस हो गया, ये किचन, इसके पीछे यूटिलिटी और वॉश एरिया, ये हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पर बेडरूम और इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट और ये सामने बालकोनी। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो दोस्तों अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।